नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है परामर्श के दौरान परामर्शदाता के कार्य यानी फंक्शन ऑफ काउंसलर ड्यूरिंग काउंसलिंग। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं पिछले कुछ वीडियो से आपका ये काउंसलिंग के बारे में वीडियो बना रही हूँ जो लगातार आपका चल रहा है। अगर आपने नहीं देखा तो उस पर विज़िट करके उस वीडियो को देख लें, तभी वो आपको क्ल्यू मिलेगा। क्योंकि आप अचानक से कोई वीडियो देखेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर एक वीडियो अपने आप में जुड़ा हुआ होता है। तो अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ अपना प्रश्न और कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट है आपका, यानी कि परामर्श देते समय एक परामर्शदाता का क्या क्या कार्य होने चाहिए वो देखेंगे। जो फर्स्ट है वो है व्यक्ति की समस्या से सूचना का प्रयोजनवश व्याख्या करने की आवश्यकता। यानी कि अब देखिए, अब परामर्श जो दाता है उसमें उसका कार्य क्या होना चाहिए। जब व्यक्ति की समस्या से सूचना का प्रयोजनवश व्याख्या करने की आवश्यकता, यानी कि जो क्लाइंट आया है, जो व्यक्ति आया है, वो सिर्फ क्या करेगा, अपने प्रश्न को, अपने समस्या को किसी वो काउंसलर के सामने, यानी कि जो परामर्शदाता उसके सामने रखेगा। तो वहाँ पे काउंसलर यानी परामर्शदाता का क्या काम है कि जो व्यक्ति ने जो समस्या बताया है उसको अपने दिमाग का, यानी अपने तरीके से यूज़ करके उसको सूचना में बदलना है। यानी कि वो उसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आपका क्लाइंट सीधे आपको प्रॉब्लम बताएगा, लेकिन आपको उस प्रॉब्लम से ये निकालना है कि प्रॉब्लम हो कहाँ रहा है, या फिर इसके पीछे कारण क्या है, क्यों है, ये आपको तय करना है। वो बिल्कुल ऐसा नहीं बता देगा कि ऐसा है वैसा नहीं। आपको क्या करना है, परामर्शदाता को क्या करना है, अपने तरीके से उससे सूचना निकालना है, प्रॉब्लम क्यों है, कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और इसका व्याख्या भी एक परामर्शदाता को आना चाहिए। यानी कोई व्यक्ति अगर प्रश्न बताता है तो वो सिर्फ प्रश्न बताएगा, लेकिन परामर्श अगर दाता है आप, तो उसके साथ में आप क्या करोगे, आप उससे सूचना निकालोगे, सारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन आप उसी प्रश्न से आपको तय करना है। ये एक परामर्शदाता का कार्य होता है। सेकंड है ध्यान पूर्वक सुनने, जांच करने, सलाह करने की प्रक्रिया का आवश्यकता। यानी कि परामर्शदाता जो होगा वो जब कोई बात बोलेगा तो वो ध्यान पूर्वक सुनेगा, साथ में जांच करेगा। ऐसा नहीं कि अगर कोई प्रश्न लेके आया तो उल्टा पुल्टा क्या है, हम बिना जांचे ही उसका सॉल्यूशन दे देंगे। ऐसा कभी नहीं करना है, हमें ध्यान से सुनना है। अगर हम परामर्शदाता हैं तो हमें क्लाइंट की समस्या को ध्यानपूर्वक सुनना है, फिर उसको जांच करना है, फिर उसके लास्ट में क्या करना है, सही सलाह देना है। लास्ट में आपको, पहले तो आप क्या करोगे, समस्या को सुनोगे, उसके बाद जांच करोगे, हाँ ये है वो है, जितना भी स्टेप होगा, उसके बाद सही देखोगे कि ये सही है, उसके बाद आपको लास्ट में आपको क्या है करना है, सलाह देना है। इतनी प्रक्रिया के बाद आपको सलाह देना है। यानी एक परामर्शदाता को ये गुण भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई समस्या आया तो आप बिना सुने ही हाँ बोल दिए कि ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, मुझे पता नहीं। ऐसा कभी नहीं, क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग अलग होता है, हर लोग अलग अलग होता है। थर्ड है सहायक उपकरणों की सहायता लेना। यानी कि आप सहायक उपकरणों की सहायता ले सकते हो। यानी जैसे कुछ टेस्ट में करवा सकते हो, टेस्ट के लिए अलग से इक्विपमेंट आते हैं वो ले सकते हो, कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हो, या फिर किसी गेम्स का यूज़ कर सकते हो। तो ये सब क्या है, अलग से उपकरण है, इक्विपमेंट है, जिससे आपको हेल्प होगा। एक परामर्शदाता के तौर पर आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ है समस्या वर्तमान में है लेकिन उसे स्वीकृत नहीं किया गया है। हो सकता है जो बालक समस्या लेके आया है वो समस्या वर्तमान में है, लेकिन समाज के द्वारा या फिर उसके द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है, तो इस बात को भी
क्या करना है, एक परामर्शदाता को समझना है, साथ में उसके बारे में समझाना भी है क्लाइंट को, साथ में सलाह भी देना है। उसके बाद है स्वीकार, फिफ्थ है स्वीकार की गई किंतु समझ न जा सकने वाली समस्याओं की परिभाषा की आवश्यकता। स्वीकार की गई है लेकिन समझा न सकने वाली समस्याओं की परिभाषा का आवश्यकता, यानी ऐसा एक गुण क्या है परामर्शदाता में होना चाहिए कि क्या है, स्वीकार तो किया गया है लेकिन वो समस्या को समझा नहीं गया है, लेकिन ये बात एक परामर्शदाता को बिल्कुल आना चाहिए। 6 है विद्यार्थी को रचनात्मक कार्यवाही की आवश्यकता। अब कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी कि आप पूरे बीएड में आप पढ़ोगे तो ये पढ़ोगे कि एक छात्र को कंस्ट्रक्टिविस्ट होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए। यानी कि जब वो छात्र अगर काउंसलिंग के लिए आता है तो काउंसलर क्या करेगा, रचनात्मक कार्य भी बालक से करवा सकता है ताकि उससे उसके बारे में सोचना के बारे में पता चल सके। एंड द लास्ट है आपका निश्चित गंभीर अपनी समस्या समायोजनों में सहायता की आवश्यकता, यानी कि जो निश्चित गंभीर समायोजन में होगा उसके बारे में भी अपना समस्या जो है सॉल्व करेगा। यानी जब कोई व्यक्ति आता है तो अगर बताता है कि समस्या में समायोजन नहीं हो पा रहा है या समस्या कहीं भी समायोजन नहीं हो पा रहा है, या फिर काउंसलर ही है वो क्या है हर तरीके का डेली प्रॉब्लम सुनेगा तो वो फ्रस्ट्रेट ना हो, यानी कि हर तरीके से काउंसलर क्या है एडजस्ट हो पाए, इस तरह का गुण, इस तरह का कार्य उसको करना है। तो ये कुछ इजी पॉइंट्स थे जो आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन माय कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई एज सुन एज। And if you have any problem in any topic, then you also drop that topic in my comment box. I will give answer as possible as अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप उसमें डाल सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।